वीक की शुरुआत होती है और हमें 1914 का टाइम दिखाया जाता है और हम एक लड़के फ्रेंड को देखते हैं जो कि वेदर ऑब्जर्वर होता है, यानी मौसम का हाल बताने वाला। गवर्नमेंट एक आइलैंड के मौसम के बारे में पता लगाना चाहती थी, तो वो इस काम के लिए फ्रेंड को चूज करती कि इसे वहां पर भेजकर एक साल का मौसम पता लगवाया जाए। और अब फ्रेंड को एक शिप के जरिए उस आइलैंड पर छोड़ा जाता है। यहाँ से फ्रेंड ने गवर्नमेंट को मौसम की खबर देती रहना थी। अब उसका एक घर सेट किया जाता है जहाँ पर उसे पूरे साल के लिए वहाँ पर रहना था। वहाँ से उसे एक लाइट हाउस नजर आता है। अब शिप का कैप्टन और फ्रेंड उस लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक आदमी होता जो कि लाइट हाउस में ही रहा करता था। उसका नाम था ब्रूनो। शिप का कैप्टन उस आदमी से पूछता है कि यहाँ पर जो पहले लड़का आया था, जो मौसम का हाल बताया करता था, वो कहाँ पर है, हमें उसे वापस लेकर जाना है। तो वो आदमी उसे बताता है कि उसे कोई बीमारी हो गई थी और उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर कैप्टन उससे पूछता है कि उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है। तो वो उसे बताता है कि वो बीमारी की हालत में एक दफ़ा बाहर गया था और फिर वापस नहीं आया। हो सकता है कि वो डूब गया हो। और फिर वो कैप्टन वहाँ से वापस चला जाता है और जाने से पहले वो फ्रेंड को अपनी गन देता है। इस आइलैंड पर खतरा है और तुम अपना ध्यान रखो। और फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड वहाँ पर मौजूद एक घर के अंदर आ जाता है। वहाँ पर उसे पिछले वेदर ऑब्जर्वर की डायरी मिलती है। उस डायरी में लाइट हाउस का स्केच भी था और उसके साथ एक अजीब से क्रिएचर का भी फोटो था। फ्रेंड को लगता है कि वो शायद अकेला रहता था, इसलिए उसने ऐसे स्केचेस बनाए हैं। खैर फिर उसके बाद वो सो जाता है। फिर अगली सुबह से वो अपने काम में लग जाता है और उस रात वो बैठा रहता है तो उसे महसूस होता है कि उसके दरवाजे पर कोई है। और फिर वो दरवाजे के पास जाता है तो वो देखता है कि दरवाजे के पीछे से कोई अपना हाथ अंदर कर रहा है। वो अजीब से क्रिएचर का हाथ लग रहा था। इसे देखकर फ्रेंड डर जाता है और बेसमेंट में जाकर अपने आप को बंद कर लेता है। वो सारी रात वहीं पर रहता है और जब सवेरे उठकर वो अपने घर के बाहर जाता है तो उसे अजीबोगरीब फुटप्रिंट मिलते हैं जो कि उसके घर के बाहर से होते हुए समुद्र की तरफ जा रहे थे। फ्रेंड को कुछ समझ में नहीं आता तो वो लाइट हाउस की तरफ जाता है, लेकिन ग्रूनर उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता और वो कहता है कि तुम्हें उन लोगों के साथ ही वापस चले जाना चाहिए था। फ्रेंड जानता था कि जो क्रिएचर कल रात को उसके पास आए थे वो आज भी वापस आएंगे। तो वो अपने केबिन यानी कि घर के इर्द गिर्द लकड़ी बाउंड्रीज बना देता है और रेडी रहता है। और वो जब घर के अंदर आकर देखता है तो उसे एक बड़ी सी राइफल और काफी ज्यादा बुलेट्स भी मिल जाती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा हौसला मिलता है। अब जैसे ही रात होती तो क्रिएचर दोबारा वापस आने लगते हैं और फ्रेंड उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ज्यादा थे। तो फिर वो अपने घर के बाहर लगी हुई बाउंड्री पर आग लगा देता है ताकि वो क्रिएचर उसकी डेलीज को क्रॉस ना कर सके। लेकिन इसकी वजह से उसके अपने घर के दरवाजे पर भी आग लग जाती है। फ्रेंड डर जाता है कि कहीं उसका पूरा का पूरा घर ना जल जाए, तो वो अपने घर से बाहर आ जाता है और फिर देखता है कि वो आग की वजह से सब क्रिएचर वहाँ से बाहर जा चुके हैं और फ्रेंड का सारा घर जल रहा था और वो एक पत्थर के पास बैठकर ये सब देख रहा था। सुबह होती है तो वो देखता है कि ग्रूनर पानी भरने बाहर आया हुआ है। तभी फ्रेंड के पास एक क्रिएचर आती है। वो समझता है कि शायद ये मुझ पर अटैक करने लगी है, तो वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है कि तभी ग्रूनर आता है और कहता है कि इसे छोड़ दो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। और इसके बाद वो क्रिएचर को अपने पास बुलाता है तो क्रिएचर ग्रूनर के पास चली जाती है और फिर ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि तुम चाहो तो लाइट हाउस में मेरे साथ रह सकते हो, क्योंकि ग्रूनर के पास खाने की चीज़ें और रहने के लिए बहुत सारा सामान था। उनके साथ वो क्रिएचर भी थी। तो फिर ब्रूनर फ्रेंड को बताता है कि एक बार इस क्रिएचर ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसे बड़ा अच्छे से ट्रेन किया और अब ये मेरी पालतू है, यानी मेरे पेट की तरह हर वक्त मेरे साथ रहती है और मेरी बात मानती है। फ्रेंड ब्रूनर से कहता है कि तुम चाहते तो मेरे शिप के साथ वापस जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, हालांकि तुम्हें ये सब पता भी था। ब्रूनर कहता है कि मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, यहाँ मेरी अपनी दुनिया है, मैं यहाँ खुद बादशाह हूँ, जैसे चाहूँ रह सकता हूँ, जैसे चाहूँ खा सकता हूँ। अब तो मेरा दिल भी यहाँ लग गया है। फ्रेंड उससे कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर ही रहो, लेकिन जैसे ही कोई नई शिप आएगी मैं उसे इशारा दे दूंगा कि मुझे भी अपने साथ ले जाए। ब्रूनर उससे बताता है कि यहाँ पर कोई भी जहाज नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई जहाज आए तो उनमें से एक तुम्हारी शिप, जो कि अब एक साल बाद ही आएगी। ब्रूनर उससे कहता है कि तुम परेशान ना हो, ये क्रिएचर सिर्फ रात में ही हमला करता है,
दिन में जाकर अपने बिलों में घुस जाते हैं। बस तुम्हें रात में थोड़ी अपनी हिफाजत करनी होगी। मुझे देख लो, मैं भी तो यहाँ पर रह रहा हूँ। ब्रूनर उस क्रीचर को छत पर छोड़ आता है तो वो रोने लगती है। तो उसकी आवाज़ सुनकर उसके साथी क्रीचर्स वहाँ पर आ जाते हैं और लाइट हाउस पर हमला करने लगते हैं। तो ब्रूनर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। वो फ्रेंड से भी कहता है कि तुम भी शूट करो, लेकिन उससे ये सब नहीं हो पाता है और ये सब देखकर वो बेहोश हो जाता है। तो ब्रूनर पूरी रात उन क्रीचर से लड़ता रहता है और सुबह फ्रेंड को जगा कर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें भी इन क्रीचर से लड़ना होगा, तुम्हें थोड़ी एनर्जी लाओ। और वो फिर फ्रेंड को पानी लेने बाहर भेज देता है। जब वो पानी लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि ब्रूनर और वो क्रीचर साथ में इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखकर फ्रेंड को काफ़ी अजीब लगता है और फिर वो तीनों खाना खाने लगते हैं। अब रात होती है तो सब क्रीचर वापस आने लगते हैं और अब फ्रेंड भी उन पर शूट कर रहा था। ये देखकर ब्रूनर अंदर का दरवाजा बंद कर लेता है और फ्रेंड को बालकनी में बंद कर देता है। फ्रेंड सारी रात उन पर फायरिंग करता है और उनसे लड़ता है। सुबह होती है और हम देखते हैं कि साथ रहने के बावजूद भी ब्रूनर और फ्रेंड में दोस्ती नहीं हुई और वो बस यहाँ पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। और फिर से रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो क्रीचर रात को वापस नहीं आते। तो फ्रेंड ब्रूनर से कहता है कि हो सकता है कि वो हमें देखकर डर गए हो और अब यहाँ पर नहीं आने वाले, क्योंकि वो जान गए हैं कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो ब्रूनर कहता है कि नहीं, हमने उन्हें मारकर कम कर दिया था और वो बस अपनी जनरेशन बढ़ा रहे हैं और फिर हम पर अटैक करेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो क्रीचर जो इनके साथ रहता है, फ्रेंड को उस पर तरस आने लगता है कि वो अपनी फैमिली से दूर रह रही है। वो उसका नाम अनेरिस रखता है। काफ़ी रातें गुजर चुकी थी और किसी भी क्रीचर ने इन पर हमला नहीं किया, तो ये लोग रिलैक्स हो जाते हैं और चेस खेलने लगते हैं। आज रात लाइट हाउस के बाहर इन लोगों ने लाइट भी ऑन नहीं की थी। तभी बहुत सारे क्रीचर्स पर अटैक कर देते हैं। उस हमले में ब्रूनर का पाँव बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है। लेकिन वो क्रीचर एनेरिस ब्रूनर का पाँव चाट कर ठीक कर रही होती है, क्योंकि उसके सलाइवा में कुछ ऐसी एंटीबॉडी होती है जिससे जख्म जल्दी भर जाता है। एक दिन फ्रेंड समुद्र के बाहर खड़ा होता है कि उसे एक शिप नजर आती है। वो भागकर फ्लेयर गन लेकर आता है ताकि वो उन्हें इशारा देकर बता सके कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले कि वो फ्लेयर गन चलाता, ब्रूनर उस पर हमला कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई यहाँ पर आए। लेकिन फ्रेंड जल्द से जल्द इस आइलैंड से बाहर निकलना चाहता था, तो वो उसे मारने लगता है, तुमने मुझे गन क्यों नहीं चलाने दी। और ये देखकर एनेरिस भी ब्रूनर पर अटैक कर देती है, जिससे ब्रूनर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एनेरिस को मारने लगता है। तो फिर एनेरिस वहाँ से भाग जाती है। जब एनेरिस को पता चलता है कि फ्रेंड यहाँ से जाना चाहता है, तो वो उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर एक शिप होती है। फ्रेंड वो शिप देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और फिर ब्रूनर को जाके ये सब बताता है। तो ब्रूनर कहता है, मैं इस शिप के बारे में पहले से जानता था। वो बताता है कि ये पुर्तगीज लोगों का जहाज था। वो जब यहाँ पर आए थे तो इन क्रीचर्स ने उन सबको समुद्र के अंदर खींच लिया था और उन्हें आइलैंड तक आने का मौका ही नहीं दिया। मुझे इनकी शिप से वो समुद्र के किनारे से डायनामाइट यानी कि बॉम्ब्स मिले थे, लेकिन वो सब के सब खराब हो चुके थे। तो फ्रेंड ब्रूनर से कहता है कि चलो उस शिप की जाकर तलाशी लेते हैं, हो सकता है कि हमें कुछ मिल जाए। तो ब्रूनर कहता है कि यार मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहता, तो तुम अकेले जाओ। तो फ्रेंड उससे कहता है कि तुम बस मेरे साथ जाना, ऊपर से ऑक्सीजन पंप करते रहना, पानी के अंदर मैं खुद जाऊँगा और सोचो कि अगर हमें डायनामाइट मिल जाता है तो हम बहुत सारे क्रीचर्स को एक साथ मार सकते हैं। लेकिन ब्रूनर मारने को तैयार ही नहीं होता। अगले दिन हम देखते हैं कि समुद्र में अनेरिस होती है और फ्रेंड भी वहाँ पर होता है। तो दोनों एक साथ समुद्र में नहाने लगते हैं। ब्रूनर भी ये सब देख रहा था तो उसे जेलसी होने लगती है कि इससे क्यों इतनी दोस्ती हो रही है। फिर जब फ्रेंड लाइट हाउस पर वापस आता है तो ब्रूनर उससे कहता है कि ठीक है, मैं शिप पर तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ। वो लोग उस तरफ चल पड़ते हैं। अब फ्रेंड ब्रूनर से कहता है कि मैं जब 3 बार रस्सी खींची उसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और फ्रेंड समुद्र के अंदर चला जाता है। तो लकीली उसे वहाँ पर बहुत सारे डायनामाइट मिल जाते हैं। वो एक एक करके उन बॉक्सों को ब्रूनर पकड़ाने लगता है और तभी वहाँ पर उन क्रीचर्स के बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं
फ्रेंड डर कर गिर जाता है और 3 बार रस्सी खींचता है, शायद ब्रूनर मुझे ऊपर खींच ले। लेकिन ब्रूनर जानकर भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो अब उसे बचाना नहीं चाहता था। फ्रेंड खुद ही अपनी मदद करता है और अपना ड्रेस खोलकर समुद्र से बाहर आ जाता है, और फिर वो लोग डायनामाइट लेकर यहाँ से वापस चल पड़ते हैं। लाइट हाउस पहुंचकर वो चारों तरफ उसके डायनामाइट लगा देते हैं। लेकिन बुरी बात यह होती है कि कोई भी क्रिएचर एक हफ्ते तक वहाँ पर नहीं आता। वह हम देखते हैं कि इस आइलैंड पर सर्दी भी बढ़ने लगी है, चारों तरफ बर्फबारी होने लगी है, और ब्रूनो चाहता है कि वो इससे पहले उन सब क्रिएचर्स को मार दे। इसके लिए वो हर वक्त एक्टिव रहता था, कब क्रिएचर्स आए और मैं ये सब ब्लास्ट करूँ। यहाँ पर ब्रूनो को बहुत गुस्सा आता है कि ये क्रिएचर हमारे साथ ये क्या खेल खेल रहे हैं। तो इस बात का गुस्सा निकालने के लिए वो उस फीमेल क्रिएचर के पास जाता है और उसे मारने लगता है। तो फ्रेंड उसे पीछे से रोक लेता है। ब्रूनो काफ़ी जेलस था कि इन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती क्यों हो गई। ब्रूनो उससे कहता है कि आज रात जैसे ही क्रिएचर आए मुझे बता देना और मैं फौरन उन्हें उड़ा दूंगा। फ्रेंड दरवाजे पर ही था कि वो उन क्रिएचर्स का ध्यान रख सके। वहाँ पर ब्रूनो उस क्रिएचर को छत पर ले आता है और कहता है कि चिल्लाओ और रो, ताकि तुम्हारी आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर्स यहाँ पर आए। और फिर वो क्रिएचर रोने लगती है, और ऐसा ही होता है कि वो क्रिएचर की आवाज़ सुनकर सब क्रिएचर वापस आने लगते हैं और वो नीचे खड़े फ्रेंड पर हमला कर देते हैं। और जैसे तैसे कर वो अपनी जान बचाकर लाइट हाउस के ऊपर आ जाता है, और इसी के साथ ब्रूनो वो ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं और वो दोनों भी जख्मी हो जाते हैं। अगले दिन जब वो अनेरिस को ढूंढते हैं तो वो वहाँ पर नहीं थी, वो वहाँ से जा चुकी होती है। और अगले दिन हम देखते हैं अनेरिस और वो बहुत सारे क्रिएचर्स वहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर फ्रेंड को एहसास होता है कि ये सारे क्रिएचर्स कभी लड़ना चाहते ही नहीं थे, ये तो बस पीस चाहते थे। लेकिन ब्रूनर की शक्ति की वजह से, क्योंकि वो इन्हें मारना चाहता था, तो ये लोग भी इस पर अटैक करते थे। तभी वहाँ पर ब्रूनर आ जाता है और अपनी गन अनेरिस पर पॉइंट करता है और कहता है कि अंदर जाओ। लेकिन अनेरिस को बहुत गुस्सा था कि इसने उन क्रिएचर्स को मारा था, और वो उसकी बात नहीं मानती और गुस्से से देखने लगती है। ये देखकर ब्रूनर को यकीन नहीं आता और वो पागलों की तरह बातें करने लगता है कि ये क्या हो गया। इसी के साथ वो लाइट हाउस के अंदर चला जाता है। अब बाहर फ्रेंड एक हड्डी से बने खिलौने को उस क्रिएचर के बच्चे को देता है। वो बच्चा भी उस खिलौने को देख ही रहा होता है। ब्रूनर उस पर फ्लेयर गन से फायर कर देता है और वो मर जाता है। अब रात होती है और सब क्रिएचर समुद्र में वापस जा चुके होते हैं। फ्रेंड अंदर आता है तो ब्रूनर और इसमें बहुत लड़ाई होने लगती है। ब्रूनर उसे जान से मारने ही वाला होता है कि फ्रेंड उसे अपने असली नाम से बुला लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वो हो जो मुझसे पहले मौसम का हाल बताने यहाँ पर आए थे। तुम भी मेरी तरह एक वेदर ऑब्जर्वर थे, जिसके बारे में तुमने बताया था कि वो मारा जा चुका है। ये सुनकर ब्रूनर घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी असलियत कभी किसी को पता चले, वरना उसे वहाँ से वापस बुला लिया जाता। उसका दिमाग वैसे भी बैलेंस में नहीं रहा था। लाइट हाउस के बाहर चला जाता है। सब के सब क्रिएचर्स उसको मार देते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर अकेला बच गया था। यहाँ पर रहते रहते उसे पूरा 1 साल हो चुका था। और तभी वहाँ पर कुछ लोग और एक शिप का कैप्टन आता है, और उनके साथ एक और वेदर ऑब्जर्वर था, जो कि फ्रेंड की जगह यहाँ पर काम करने वाला था। यहाँ पर फ्रेंड की हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी, उसके बाल और दाढ़ी भी बड़े हुए थे। तो ये समझते हैं कि ये शायद ब्रूनर है, जो कि लाइट हाउस पर काम करता है। और फ्रेंड भी खामोश रहता है, क्योंकि वो उन्हें अपनी असलियत नहीं बताना चाहता। वो लोग जब उससे फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें वही जवाब देता है जो उसे ब्रूनर ने दिया था, कि उसे कोई बीमारी हुई और वो मारा गया। फ्रेंड भी अब वैसा ही फील कर रहा था जैसा कि ब्रूनर यहाँ पर फील करता था। वो यहाँ पर पीस से रह रहा था, उसे कोई कुछ भी नहीं कहता था। उसे ये जिंदगी काफ़ी अच्छी लग रही थी। अभी शिप कैप्टन कहता है कि यहाँ की तलाशी ली जाए, और हम देखते हैं कि अनेरिस भागते हुए समुद्र में छलांग लगा देती है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये दोनों यहाँ पर एक साथ रह रहे थे और इन्हें तंग करने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। और फ्रेंड भी यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।